सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो देखिएगा, सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। आज का एक धमाकेदार क्लास होने वाला है। जी हाँ, तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2022 में एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो आप सभी के लिए आज की क्लास बेस्ट होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो आज की इस क्लास में हम 2020 का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर आपके ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो भाई जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स हैं, क्या आप सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है? अगर नोटिफिकेशन मिल चुका है तो सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आज की इस क्लास में ये हमारे कैडेट्स प्रेजेंट है। तो जल्दी से आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। ठीक है, आपके चार्ट्स भी पढ़ रहा हूं, रिप्लाई भी दे रहा हूं। सभी जल्दी से आ जाओ भाई, जुड़ जाए जल्दी से। ओके, तो चलिए बिल्कुल आज की जो है ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जितने बच्चे लेट आ रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आना जरूर है। ओके, तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 यानी कि ये 2020 का पेपर है। इस 2020 के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे वो बात करेंगे। बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम, ठीक है, रिटर्न एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक है भैया पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है, व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व। ये टॉपिक क्या है? तो व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व। तो इस टॉपिक के ऊपर आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 70 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के लिए? तो ये 70 मार्क का ये टॉपिक होता है, इस बात को आप सभी को याद रखना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था भैया आपके एग्जाम में 2020 में। तो नेता किसे कहते हैं और नेता के प्रकार लिखो। तो आपको नेता की परिभाषा लिखनी है, ठीक है, लीडर की परिभाषा, लीडर की डेफिनेशन लिखना है और साथ में उसके प्रकार भी लिखना है। तो ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। तो नेता किसे कहेंगे? एक व्यक्ति, वह एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और अन्य संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? तो एक नेता कहेंगे, उसे ही हम एक लीडर कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, मैं आपको बेसिक कोर्स में पढ़ा रहा हूं। तो बेसिक कोर्स वाली जो क्लास है हमारी रात को चलती है 8 बजे लाइव। ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें ना डीप में समझ रहे हैं। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आज की इस क्लास में क्वेश्चन और आंसर ही आप सभी को दिखा रहा हूं। तो 2020 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब नेता के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया नेता के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है जन्मजात नेता, दूसरा होता है प्रशिक्षित नेता और तीसरा होता है अंगीकृत नेता। ठीक है, बॉर्न लीडर, ट्रेन लीडर एंड एज्यूम लीडर। ठीक है, ये 3 प्रकार के लीडर्स होते हैं, नेता के 3 प्रकार होते हैं। आई थिंक कि आपको ये नेता किसे कहते हैं और नेता के प्रकार क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपके ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। ठीक है, और आप सभी के जो चार्ट्स हैं वो मैं पढ़ रहा हूं एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है भाई। जितने भी आप सभी देख रहे हो ना, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। या अभी देख रहे हो या 10 महीने बाद, 2025, 2026, 2027 या 2030 या मेरे मर जाने के बाद भी अगर आप इस क्लास को देख रहे हो ना, जब तक यूट्यूब जिंदाबाद है, उसके जब तक भाई यूट्यूब है तब तक अगर आप देख रहे हो, या 2050 में भी अगर आप देख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि हर साल, ऐसा एक भी साल नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो ईमानदारी है, ठीक है, सच्चाई है, निष्ठा है, अनुशासन है, पवित्रता, निस्वार्थता और विश्वास, समानता, सम्मान करना और सहायता। ठीक है, ये कुछ 10 क्वालिटीज है एक
अच्छे नेता के, ये आपको लिखना है, जो कि 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। फिर से एक बार क्वेश्चन याद रख लीजिए, क्या है भैया क्वेश्चन? एक अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण: ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, अनुशासन, पवित्रता, निस्वार्थता, विश्वास, समानता, सम्मान करना और सहायता। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या है? ठीक है, तो मैं एक नागरिक हूं, ठीक है, तो मैंने आप सभी को तो बता दिया कि नेशनल इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि नागरिक किसे कहेंगे, नागरिक की परिभाषा देखी थी। तो मान लो मैं एक अच्छा नागरिक हूं, तो मेरी क्या कर्तव्य है? ठीक है, मेरी क्या कर्तव्य है, क्या मेरी जिम्मेदारियां है, क्या मेरी कर्तव्य है, जो कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 7 मार्क के लिए। तो एक अच्छे नागरिक की क्या कर्तव्य? सबसे पहले तो ये देश के प्रति निष्ठावान होना, आपकी देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद निस्वार्थ सेवा भाव रखना, हमेशा निस्वार्थ सेवा भाव रखें। देशभक्ति की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यह मेरा कर्तव्य है, एक नागरिक का कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, देश के प्रति कर्तव्य की भावना रखना, असामाजिक तत्वों को निरुत्साहित करना व सामने लाना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आप सभी को बेसिक क्लास में। ठीक है, तो बेसिक कोर्स में आप आ सकते हो, रात को 8 बजे लाइव क्लास चलती है, अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो इसमें ज्यादा मैं डीप में नहीं समझाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, हर किसी एनसीसी कैडेट को ये पॉइंट याद रखना है, एक मुझे भी याद रखना है, हर किसी को ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये आपके कर्तव्य है भैया, ये मेरे कर्तव्य है, आपके कर्तव्य है, हम सभी के कर्तव्य है। एक अच्छा नागरिक, जो भी एक अच्छा नागरिक है, उसके ये कर्तव्य है। तो आपको समझ लेना चाहिए ये कर्तव्य, अगर कोई इंसान अगर ये कर्तव्य अपनी ड्यूटी आई है अगर अच्छे निभा रहा है ना इन ड्यूटियों को, तो वो एक अच्छा नागरिक कहलाएगा सोसाइटी में, समाज में, देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से है? ठीक है, जो कि ये 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा। तो अब ये क्वेश्चन वो उसी तरीके से पूछा गया है, यानी कि एक अच्छे नेता के गुण लिखो। मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था ना, एक अच्छे नेता के गुण लिखो या नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन से। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के वो एक ही क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपको एक ही लिख देना है, जैसे कि सजगता है, साहस है, सहनशीलता, ईमानदारी, विवेकशीलता, विश्वसनीयता, न्यायप्रियता, युक्तिपूर्णता, निष्ठा भाव, निस्वार्थ भाव। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? तो ये नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण है, जो कि आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज होती है भैया, ये क्वालिटी हम सभी को याद रखना है, यानी कि एक लीडर के क्वालिटीज लिखो या एक नेता के गुण लिखो, ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो ये सारे क्वालिटीज हमें बिल्कुल यहां से उठाना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहां से कॉपी करो, वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखो जो कैडेट्स के व्यक्तित्व और चरित्र विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो आपको एनसीसी की कुछ गतिविधियां लिखनी है। ठीक है, जब आप एनसीसी कैडेट हो, एक आप एनसीसी कैडेट हो ना, तो आपको एनसीसी में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां है जो कि आपको कराई जाती है। तो उसके द्वारा जब आपको वो गतिविधियां जब कराई जाती है, तो उसमें क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, साथ में जो आपका कैरेक्टर होता है वो भी डेवलप होता है, वो भी बिल्ड होता है। ठीक है, तो वो कौन सी गतिविधियां हैं, जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं भैया ड्रिल। ठीक है, जब आप ड्रिल करोगे तो वहां पे भी आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ड्रिल। उसके बाद में जो कैंप होते हैं भैया, आपके कैंप में आपको नई नई जगह पे जाने का मौका मिलता है, आप एक दूसरे के साथ, वहां पे आपकी फ्रेंडशिप बनती है, आप दूसरे कैडेट के साथ बातचीत करते हो, तो इससे भी आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि आपकी एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। उसके बाद में प्रतियोगिताएं, जो कॉम्पिटिशन्स होती है आपके कैंप में, मान लो कोई क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, कोई ड्रिल कॉम्पिटिशन हो गया। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, उसके द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा भी आपके अंदर आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। देन खेलकूद और साहसिक अभियान। ठीक है, ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। ठीक है, इन 5 एक्टिविटीज, इन 5 गतिविधियों से जो है एक एनसीसी कैडेट का कैरेक्टर का विकास होता है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता है, साथ में उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी 8 जीवन कौशलों के नाम लिखो 2000 मार्क्स 10। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क के लिए तो आने वाला है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं भैया 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा क्या लिखा है मैंने, 100%। जब मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था ना, तो ये क्वेश्चन आया था भैया 15 मार्क के लिए। ठीक है, मैंने तो पूरा रट के रखा था ये क्वेश्चन,
तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसी भी 8 जीवन कौशल्यों के नाम लिखो। तो 8 जीवन कौशल्य, तो जीवन कौशल्य यानी कि क्या भैया, लाइफ स्किल। ठीक है, आपको किसी भी 8 लाइफ स्किल के नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, ठीक है, उसके बाद में तदनुभूति, देन तार्किक सोच, रचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाने का कौशल्य, निर्णयात्मकता, पारस्परिक संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव पर नियंत्रण। ठीक है, तो ये कुछ 10 जीवन कौशल्य है। ठीक है, 10, ये टोटल मिला के 10 जीवन कौशल्य है जिसे लाइफ स्किल कहा जाता है। ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इन 10 जीवन कौशल्यों को डिसाइड किया है। इसलिए ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में ना हर साल पूछा जाता है, किसी भी 8 जीवन कौशल्यों के नाम लिखो। अभी मैं आप सभी को इंग्लिश में अगर बता दूं, चलिए भैया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे आत्मज्ञान को सेल्फ अवेयरनेस, तदनुभूति को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मुझे नहीं आता है। उसके बाद में तार्किक सोच, जिसे हम बोलेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग, देन रचनात्मक सोच को हम बोलेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग, समस्याओं को सुलझाने का कौशल्य जिसे हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, निर्णयात्मकता यानी कि डिसीजन मेकिंग, पारस्परिक संबंध यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन, प्रभावी अभिव्यक्ति यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और भावनाओं पर नियंत्रण, कॉपिंग विथ इमोशंस, एंड तनाव पर नियंत्रण यानी कि कॉपिंग विथ स्ट्रेस। ठीक है, तनाव पर और भावनाओं पर नियंत्रण। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें हमारे एग्जाम में लिखना है। ये कुछ 10 जीवन कौशल्य है और सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाई एक छोटा सा मैं वाटर ब्रेक लेता हूं, तब तक सभी मुझे चार्ट बॉक्स में बता दो कि आपके स्टेट का नाम आप सभी को चार्ट बॉक्स में बताना है, या अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो इस क्लास को तो आप आपके कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करें कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो आपको आपके स्टेट का नाम बताना है, और जो हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है जो लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, वो चार्ट बॉक्स में मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें अपने स्टेट का नाम। चलिए, ओके, वेरी गुड एवरीवन, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं। चलिए आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मोटिवेशन से आप क्या समझते हो। ठीक है, मोटिवेशन को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो मोटिवेशन की हमें परिभाषा लिखनी है जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो अभिप्रेरण या प्रोत्साहन देना, ठीक है, अभिप्रेरण या प्रोत्साहन देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उत्प्रेरक अनुनय के मदद से वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसी को ही हम मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आप बोलते हो ना कि सर हमें मोटिवेट करो। ठीक है, तो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की परिभाषा आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ना है तो हमने एक एनसीसी बेसिक कोर्स लॉन्च किया है, तो उस बेसिक कोर्स में बिल्कुल फ्री कोर्स है, उसमें तो वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो डेली 8 बजे लाइव क्लास चलती है रात को। ठीक है, बेसिक कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्टाचार के प्रकार लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो इसमें लिख सकते हैं हम सामाजिक शिष्टाचार, भोजन शिष्टाचार, स्नानघर शिष्टाचार, टेलीफोन शिष्टाचार, व्यवसाय शिष्टाचार। ठीक है, तो और साथ में संस्थान शिष्टाचार, भेंट शिष्टाचार और पार्टी शिष्टाचार। तो ये सारे के सारे शिष्टाचार के प्रकार है जो कि आपको याद रखना है, जो 2020 में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। देन अगला क्वेश्चन है कि दल के प्रकार लिखो, जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। एक टीम होती है ना भैया, तो टीम के आपको प्रकार लिखना है, दल के प्रकार लिखना है। तो दल के हमेशा 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कार्यात्मक दल, समस्या समाधान दल, पार कार्यात्मक दल और स्वप्रबंधित दल। ठीक है, तो ये जो है 4 दल के प्रकार है, टीम के प्रकार है, आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है समय को नष्ट करने वाले मुख्य कारक लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट है, समय को नष्ट करने वाले मुख्य कारक। ठीक है, समय को बर्बाद करने वाले कुछ रीजन आपको बताना है कि मुझे एक बात बता दो कि आपके समय का जो बर्बादी, समय की बर्बादी कैसे होती है। सबसे पहले तो भैया टेलीफोन और मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा, ठीक है, समय चला जाता है, टाइम वेस्ट होता है। अनावश्यक कागज पत्र, उसके बाद में अधिक सामाजिकता, टेलीविजन एवं कंप्यूटर, अधिक मित्र एवं संबंधी, योजना एवं नियंत्रण में कमी। ठीक है, अगर आप सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते हो, ठीक है, अगर आपका खुद पे अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है,
तो भैया टाइम तो ऐसे ही चला जाता है ना। मान लो किसी चीज़ का अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की है तो टाइम तो वेस्ट होने वाला है उसमें, तो इसलिए प्लानिंग हमेशा किया करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ हमारे बेसिक कोर्स में। तो ये थे भैया कुछ क्वेश्चन जो 2020 में आपके एग्जाम में पूछे थे, और जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है, ठीक है, 2022 में आप सभी एग्जाम देने वाले हो, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिशन एनसी परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर पूरा सॉल्व करिए। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनका एग्जाम अभी आने वाला है लेकिन उनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है ताकि आप सभी की पढ़ाई और अच्छे से हो। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हो आपके एग्जाम में सेम ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हर साल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैंने 3 कोर्स लॉन्च किया है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का। तो ए सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास होगे। अब बात करेंगे बी सर्टिफिकेट के बारे में। बी सर्टिफिकेट के कोर्स में टोटल आप सभी को 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन सभी क्वेश्चन को एक एक तरीके से रट लेते हो ना, तो ये मेरा वादा है आप सभी से, आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ना भैया ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं 4 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस आ गया है कि भैया एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए बी सर्टिफिकेट का कोर्स आप सभी के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसकी फीस है 199 रुपीज। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। ठीक है, इसमें तो आपको कॉमन सिलेबस भी मिलेगा, स्पेशल एड भी मिलेगा। अब बात करेंगे भैया सी सर्टिफिकेट के कोर्स में। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये सारा का सारा पढ़ लेते हो ना भैया, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। यह मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, अगर आप इन सभी को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपके पास समय कम है और कम से कम समय में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट है। आप इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेज करने के लिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। ठीक है, तो भैया अब बहुत सारे बच्चों को उनमें ना एक डाउट होता है कि सर हम पेमेंट कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को ना, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो हाई मिशन एनसी से आपको एक मैसेज भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। उसके बाद आप सभी को एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप हाई मिशन एनसी मैसेज भेजोगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा मिशन एनसी की तरफ से। जैसे आप उसके ऊपर पेमेंट कर देते हो तो जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो एक उसका स्क्रीनशॉट निकालना, और स्क्रीनशॉट निकाल के जो है आप सभी को इसी नंबर पर भेज देना है। ठीक है, आपको पेमेंट कैसे करना है जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका स्क्रीनशॉट निकालो, इस नंबर पे भेज दो। उसके बाद कुछ ही सेकंड में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, तुरंत आएंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, और ये मेरा वादा है कि आप सभी अच्छे ग्रेड से पास होंगे। ठीक है, तो भैया ये जो पेपर है ना, आप सभी को आपके व्हाट्सएप पर आने वाले हैं जो कि पीडीएफ फाइल में आएंगे, और पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना वो हिंदी होगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैडेट है, इसलिए पेपर जो है वो हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज में। और पेपर सिर्फ आर्मी वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, नेवी और एयर वालों को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आर्मी विंग के एनसी कैडेट हो तो आपको बिल्कुल है, आपको कॉमन सब्जेक्ट भी मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट भी मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि सर कॉमन सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड क्या है। ठीक है भाई, आप उसके लिए आपके एनो सर से कांटेक्ट करिए, आप आपके सीनियर से कांटेक्ट करिए। ठीक है, सर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट किसे कहेंगे, कॉमन सब्जेक्ट किसे कहेंगे, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है, वो उन्होंने भी नहीं बताया तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को तो मिल जाएगा। तो और मैंने एक मिशन एनसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंट है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो ना तो करोगे ना, तो मैं आपको ना मैं मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, और जो आज मैंने पढ़ा है ना, ये सारा पीडीएफ जो मैंने पढ़ा है ना, तो ये मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा आज रात। ठीक है, इसमें इससे क्या होगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं ना,
उन सभी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो, उन सभी कैडेट की प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसलिए मैं ये जो भी पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा वादा है आप सभी से, आप अच्छे ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। और ये हवाई बातें नहीं करता हूं भाई मैं, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स है जिन्होंने एनसी के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है। हो सकता है कि आप में का कोई ऐसा कैडेट है इनमें से, अगर कोई आप किसी को पहचानते हो तो आप उनसे एक बार जरूर कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। आप उनसे एक बार कांटेक्ट करो, हो सकता है ना इनमें से कोई आपके बटालियन का तो कैडेट होगा ही भाई, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके बटालियन का कैडेट हो सकता है, तो एक बार आप उनसे जरूर कांटेक्ट करिए, ठीक है, जो आपको फोटोज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह रिक्त भी रखी हुई है, तो अगले साल यहाँ पे किसका फोटो आएगा ये आप कोई डिपेंड है, आप में से डिपेंड है, ठीक है, कितने कैडेट इस कोर्स को परचेज करते हो, कितने अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड से पास करते हो, तो ये अगले साल आपका भी फोटो यहाँ पे आ सकता है। तो आई थिंक कि आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ पहले फोन पे बात कर लेना, उसके बाद इस कोर्स को परचेज कर लेना, ठीक है, तो वो भी अच्छा है आपके लिए। तो आई थिंक एवरीवन कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज रात से हमारी लाइव क्लास चलने वाली है, ठीक है, लाइव क्लास आज रात यानी कि भैया कब से, तो 8 अक्टूबर, भाई 8 अक्टूबर नहीं, सॉरी मेरे मुंह में ना अक्टूबर ही आता है भैया, अक्टूबर नहीं 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2021 को हमारी क्लास चलेगी रात को 8 बजे, ठीक है। यहां से हमारी डेली क्लास चलेगी रात को 8 बजे, ठीक है, डेली क्लास चलेगी रात को 8 बजे। याद रखेंगे तारीख है 8 नवंबर 2021 से हमारी रोज रात लाइव क्लास चलेगी 8 बजे, आप सभी को लाइव आ जाना, ठीक है। अभी जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी इतने देर तक बने हो, ठीक है। तो बिल्कुल मिलेंगे रात वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपकी कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।